हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैप्पी हार्ट 1111। और आज का टॉपिक है कर्म से जुड़ी भ्रांतियाँ या फिर कह सकते हैं मिथ्स अबाउट कर्मा। सो हम सब लॉ ऑफ कर्मा के बारे में जानते हैं और हम मानते भी हैं कि लॉ ऑफ कर्मा बिल्कुल वर्क करता है, क्योंकि अगर लॉ ऑफ कर्मा काम नहीं करेगा तो पूरी जो दुनिया है उसमें बहुत क्योस हो जाएगा। हर कोई अपनी मनमानी करेगा, जानवरों जैसा बिहेव करेगा, जिसकी बैलेंस्ड पर्सनालिटी नहीं है, जिसका मेंटल लेवल इतना मैच्योर नहीं है, मेंटली जो मैच्योर नहीं है वो एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज को अडॉप्ट कर लेगा। तो अब बात आती है कि मिथ्स यानी भ्रांतियाँ। अब कर्म का सिद्धांत क्या कहता है कि जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा। व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अब भ्रांतियाँ ये है कि कर्म को लोग, मतलब जो लॉ ऑफ कर्मा है उसको लोग सेलेक्टिवली अप्लाई, तो खैर कहना गलत होगा क्योंकि वो तो लॉ यूनिवर्सल लॉ है, वो किसी के अप्लाई करने या ना करने से नहीं चलता, वो ऑटोमेशन में है। पर समझते लोग अब सेलेक्टिवली है। जैसे कि अगर दूसरे की बात आए तो हाँ कर्मा काम करता है, अपनी बात आए तो उसमें वो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और हमें समझ आ रहा है कि ये चीज़ गलत है, तो करते चले जाएंगे कि अरे तब उनको याद नहीं रहता कि हाँ लॉ ऑफ कर्मा हमारे लिए भी काम कर रहा है। ठीक है। दूसरी मिथ ये है कि जब हम कर्म की बात करते हैं, स्पेशली जो प्रारब्ध होता है उसके बेसिस में आपको मिलता है, आपका जो स्टोर्ड कर्मा है उसके बेसिस में आपको जो भी आज मिल रहा है उसको प्रारब्ध कहते हैं। अब प्रारब्ध को लोग हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, मतलब नेगेटिव वे में ज़्यादा लेते हैं। जैसे कि अगर किस्मत में लिखा ही नहीं है तो क्यों होगा, अरे ये तो सब कर्म की बात है, ये तो उसके तो कर्म ही खराब है, मतलब या कर्म को मतलब एक नेगेटिव वे में ज़्यादा लिया जाता है कि अगर कर्मों का फल मिल रहा होगा यानी कर्म खराब ही होंगे और इसका फल नेगेटिव ही, मतलब नेगेटिव ही मिलेगा। कर्म का फल मतलब नेगेटिव मिलेगा, कर्म खराब ही रहे होंगे। तो ऐसा तो नहीं है, कर्म तो अच्छे भी होते हैं तो उसका फल अच्छा भी मिलता है, और बुरे होते हैं तो उसका फल बुरा भी मिलता है। जैसे वो एक वर्ड है ना, कार्मिक पार्टनर्स, कार्मिक रिलेशंस, तो उससे लोग उसको नेगेटिवली लेते हैं कि कार्मिक, अरे बाप रे पिछले कर्म का कुछ ऐसा है हिसाब किताब कि अभी मुझे किसी के साथ अकाउंट बैलेंस करने के लिए उसके साथ मुझे एक दोबारा उसमें आना पड़ेगा, रिलेशन में आना पड़ेगा। वो कोई भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली रोमांटिक, एनीबडी, लाइक मदर फादर, कुछ सिबलिंग्स, कोई भी हो सकता है। बट लोग ये बात इग्नोर करते हैं कि कार्मिक तो अच्छा भी होता है, मतलब अच्छा कर्म करा होगा तो अच्छा भी तो मिल सकता है आपको। ऐसा तो नहीं है कि गलत ही किया होगा तो कार्मिक का मतलब ही, मतलब कार्मिक रिलेशंस मीन्स बैड रिलेशंस, या इसमें हमें नेगेटिविटी ही मिलने वाली है। दीज रिलेशंस आर सपोज टू बी वेरी डिफिकल्ट वंस। क्यों? क्योंकि मतलब कर्मा को एक नेगेटिविटी से जोड़ दिया है, जबकि कर्म तो अच्छे और बुरे दोनों ही हैं। दोनों ही केसेस में आपको उसी अकॉर्डिंग फल मिलेंगे जैसा भी आपने किया होगा। फिर नेक्स्ट मिथ आता है कि अरे जो लिखा है वही होगा। अब जिसने कर्म के कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ लिया है, मतलब पढ़ा भी नहीं है, मैं कहूँगी कि सुना है कि यार ये सब कुछ लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्री डेस्टाइंड है। क्यों प्री डेस्टाइंड है पहले ये समझो। क्योंकि आपने पहले कुछ ऐसे मतलब जो भी एक्ट्स करे होंगे, जैसे भी सोच विचार रखे होंगे, जो भी एक्शंस रहे उसके बेसिस में आपको आज चीज़ें वैसे प्रोवाइड हो रही होगी। तो उसके ये सोच रख के कि प्री डेस्टाइंड है करके आज आपको चीज़ें गलत भी दिख रही होगी तो आप उसे इग्नोर कर देना कि अरे वो तो प्री डेस्टाइंड है तो चलो होने दो उसे। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप देखोगे कुछ लोग, उनके सामने सारे फैक्ट्स हैं, कोई गलत डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है, उनको खुद को पता है कि ये डिसीजन, या एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी लड़की की शादी होनी है और उसके जो फियांसी है या जो भी है, जिसके जो भी सेलेक्टेड ग्रूम है, उसके बुरी आदतों के बारे में, उसके बुरी कैरेक्टर के बारे में पता है, फैमिली मेम्बर्स को भी पता है, उसको भी पता है। वो सिर्फ ये सोचते हैं अरे इनसे हमारा वो हो गया है, कनेक्शन बैठ गया है, तो यानी ये किस्मत में लिखा ही होगा, तो इसको चलो करने लग जाते हैं। मतलब उसमें आपको एक्शन लेना है भाई। जब आपको कोई चीज़ दिख रही है सामने, आपके सामने फैक्ट है, तो आपको बुरा होने से रोकना भी आपका कर्म है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा थोड़ी है कि चीज़ें बस आपके सामने आती चली जा रही है और आप हलवे की तरह उसे खाते चले जा रहे हैं कि अरे ये तो लिखा होगा इसलिए हो रहा है। जैसे कई लोग क्या होगा कि उनके बच्चे अगर पढ़ नहीं पढ़ रहे हैं या उनको दिख रहा है कि वो अच्छा
नहीं कर पा रहे हैं या आगे की पढ़ाई करने से वो लोग अपने आप को रोक रहे हैं। जैसे आप कई बार अपने हाउस हेल्पर्स के केस में देखोगे कि वो लोग अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं कराते हैं, शादी-वादी करवा देते हैं। तो उनका क्या एक होता है, अरे वो लोग पढ़ते ही नहीं है, नहीं पढ़ रहे हैं तो छोड़ दो, मतलब वो लोग कर्म ही नहीं कर रहे हैं, मतलब जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चलो नहीं पढ़ रहा है तो मैं कुछ तो मोटिवेशन लूँ, जैसे मोटिवेशन दूँ उसे कि हाँ नहीं पढ़ना तुम्हें ज़रूरी है, इट इज़ नॉट समथिंग यू कैन एस्केप, ये एक बेसिक नेसेसिटी है, ये करना ही है, जो कि हम लोग की फैमिलीज़ में है। हमारे ऐसा थोड़ी कि हमको मन नहीं कर रहा तो मत ही पढ़ो, चलो छोड़ दो, स्कूल ही जाना छोड़ दो। बट क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि ये तो नॉर्मल है, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो मतलब छोड़ दो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। और फिर ये कहना कि अरे वो तो उनकी किस्मत में नहीं है तो वो नहीं पढ़ रहे हैं तो छोड़ो, फिर उनकी किस्मत में ही नहीं होगा। जबकि आप उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो और एक्शन ले सकते हो उस चीज़ के लिए, ताकि उनकी दिशा बदल सकें। और एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक वो अपनी खुद की कॉन्शियसनेस को इतना डेवलप ना कर ले कि अपने डिसीजंस रिस्पॉन्सिबली ले सके, तब तक आप उनको गाइड करें। बट वही चीज़ होती है कि कर्मा को ये सोचना या प्रारब्ध को ये सोचना, डेस्टिनी को ये सोचना, लिखा है तो हो रहा होगा, छोड़ो, हम क्यों अपना दिमाग लगाए, चलते, मतलब ये ऑटोमेशन थोड़ी हुआ। आपको जहाँ गलत दिख रहा है तो गलत के लिए आवाज़ भी उठानी है और एक्शन लेना है आपको। वो कोई लॉ ऑफ कर्मा का ये नहीं है कि आज आप जहाँ एक्शन ले सकते हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कुछ गलत हो रहा है रोक सकते हो तो आपको रोकना है भाई वो चीज़। फिर नेक्स्ट आते हैं कि कर्म को लेके जो बिलीव करते हैं, देखो लॉ ऑफ कर्मा में वो लोग बिलीव करते हैं जो लोग काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल है, पाथ ऑफ राइटियसनेस में बिलीव करते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए, अच्छे पथ पे चलना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ हमारे पास वापस आएगी। अब उन्हीं लोगों में से कुछ लोग, मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं इतना डर डर के जीते हैं कि पता नहीं कुछ भी करेंगे, मतलब कुछ भी इन द सेंस कि अगर उनसे किसी ने हेल्प मांगी, सपोज पैसों की हेल्प मांगी, और उनका मन नहीं है देने का, क्योंकि उनको पता है कि ये इंसान जो है ना पैसे लेके पहली बात तो लौटाएगा नहीं, और पैसे दे भी दूँ तो इसका कुछ भला नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे आपको पता है कि वो उसको अल्कोहल में उड़ाने वाला है, उड़ाने वाली है, और वो झूठ बोल के आपसे पैसा ले रहा है। अब आपको पता है कि वो नहीं जो है डिजर्विंग नहीं है उस हेल्प की, लेकिन आप इस चक्कर में पड़ जाओ कि नहीं यार वो कितना रोना धोना कर रही थी या कर रहा था और मैंने उसको मना कर दिया, तो कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, मुझसे गलत कर्मा क्रिएट ना हो जाए, मेरे सामने तो कैसे भी फॉर्म में लोग आए अगर हेल्प लेने के लिए, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि मैं उनकी हेल्प कर दूँ। तो अननेसेसरली अच्छा बनना, जबकि आपका कॉन्शियस कह रहा है कि ये आपको नहीं करना है, डजंट मीन दैट इज़ अ गुड कर्मा। क्योंकि हेल्प करना किसी को मेंटली पैरालाइज करना यानी डिपेंडेंट बनाना नहीं होता है। हेल्प तब तक की जाती है किसी की जब वो खुद खुद अपने आप क्षमता उसकी नहीं हो जाती कि वो अपनी हेल्प कर सके, या उसकी की जाती है कि जिसको सच में नीड है कि हाँ ठीक है अभी इस चीज़ में, इस एस्पेक्ट में दे आर रियली स्ट्रगलिंग और ये खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये अगर मैं इतना सपोर्ट दे दूंगा या दे दूंगी तो जो है दे विल लाइक टेक ऑफ फ्रॉम दैट स्टेज। बट कुछ लोग अननेसेसरली हर जगह पैसे दे देना, या दान धर्म करो किसने कहा तो दान धर्म किसी को भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, या गिल्ट में आके कोई चीज़ करना कि ये तो अच्छे कर्मों में आता है और मुझे गिल्ट हो रहा है, मतलब गिल्ट होने लग जाता है उनको। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको अंदर से समझ आ रहा है कि ये काम मुझे नहीं करना है, बट मैं एक गिल्टी कॉन्शियस होके ज़बरदस्ती किसी की हेल्प कर रही हूँ मन मार के, जबकि मुझे पता है कि ये ज़रूरत ही नहीं है करने की, और ये सोच के कि नहीं अगर मैंने नहीं किया तो मुझे तो बुरे कर्मों का फल मिलेगा। दैट इज़ रॉन्ग। यू आर जस्ट ट्राइंग टू वे योर सेल्फ डाउन, मतलब अपने आप को एक हैवीनेस वाली लाइफ दे रहे हो कि अब आप हर किसी को पीपल प्लीजिंग इज़ नॉट अ गुड कर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको भगवान ने केपेबल बनाया है, रिस्पॉन्सिबल बनाया है, वैसे हर किसी को बनाया, और आपका कर्तव्य ये है कि आप दूसरे को भी हेल्प करेंगे, वो सेल्फ सफिशिएंट बने, ना कि डिपेंडेंट बन जाए। तो वो तो एक रॉन्ग कर्मा हुआ एक तरीके से। तो ये कुछ मिथ्स हैं, और कर्म के नाम पे सबसे बड़ा मिथ है कि डरना। अगर आप ऑलरेडी अपने लाइफ में पाथ ऑफ राइटियसनेस फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर आप डर डर के जी रहे हैं, तो आई थिंक देयर इज़ नो पॉइंट। क्योंकि ये जो एक फैक्ट है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हर जगह अच्छा बनना इज़ नॉट अच्छाई, हर किसी के साथ अच्छा बनना इज़ नॉट अच्छाई। और जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ जो नेगेटिव इमोशंस की कैटेगरी में आती है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करने से गलत कर्म है, और क्या होता है और भी बहुत सारे जो है। गुस्से का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर कोई गलत कर रहा है और वो शांति से समझ नहीं रहा है,
तो आपको तब गुस्सा आना एक नॉर्मल चीज़ है, और गुस्से को ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत एक्सट्रीम वायलेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करें। समय आने पर तो युद्ध भी होते हैं। जब गलत हुआ था तो कृष्ण जी ने खुद इस चीज़ को एनकरेज किया था कि भाई, इफ समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन नॉट सिट बैक एंड से कि अरे छोड़ो, ये तो कर्म की बात है, सेटलमेंट होना होगा तो खुद ही हो जाएगा। भाई सेटलमेंट भी निमित्त, उसमें भी आपको निमित्त बनना पड़ेगा कि अगर यू हैव द कैपेबिलिटी टू स्टॉप इट एंड यू कैन रेज अ वॉइस अगेंस्ट इट, ऑब्वियसली डेफिनेटली यू विल हैव टू डू इट। इनफैक्ट ना करके आप गलत कर्म बना रहे हो तो ये सोच लेना कि भाई कर्म का सिद्धांत ऐसा ऑटोमेटेड है, तो जहाँ हमें बुद्धि लगानी चाहिए, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, या किसकी हेल्प करनी है, किसकी हेल्प नहीं करनी है, या किसके साथ किस तरीके का व्यवहार करना है। क्योंकि देखो, इस वर्ल्ड में सिर्फ आप जैसे अच्छे लोग नहीं हैं, इस वर्ल्ड में हर तरीके के लोग हैं, और ये आप खुद एक्सपीरियंस करते होंगे। तो हर किसी के साथ अच्छा नहीं बना जाता। इनफैक्ट दैट इज़ अ रॉन्ग कर्मा। तो ये कुछ मिथ्स हैं जो मैं, या जो क्या कहते हैं, भ्रांतियाँ हैं लॉ ऑफ कर्मा के बारे में, जो मैं बर्स्ट करना चाहती थी, क्योंकि ये फेयर सम एनवायरनमेंट ज़्यादा क्रिएट करता है माइंड में, रादर देन कॉन्फिडेंस के। क्योंकि कोई चीज़ जो आपको जस्टिस प्रोवाइड कर रही है, जो चीज़ आपको ये थिंकिंग प्रोवाइड कर रही है कि भाई अगर गलत कर रहा है तो उसका गलत फल मिलेगा, इट मीन्स nobody is entitled to do wrong to anybody। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप उस गलत को होने से रोक सकते हो तो आप रोकोगे ही नहीं। यू हैव टू स्टॉप इट इफ़ यू आर केपेबल ऑफ, राइट। अगर चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब जहाँ आप कुछ कर ही नहीं सकते, हाँ, उस केस में आप चिढ़ के, गुस्सा करके, गाली दे के, लड़ भिड़ के कोई मतलब नहीं है, उधर आप छोड़ दो, अननेसेसरी आप नहीं करोगे। लेकिन जहाँ कर सकते हो वहाँ तो करो। दैट इज़ लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा इज़ नॉट कि सिटिंग बैक और आंख बंद कर ली, गांधारी की तरह पट्टी बांध ली और कुछ भी बेटे जो है कुकर्म कर रहे हैं, और मैं वो कर्मा है तो हो रहा है, जो करना होता है वो सब भगवान ही करा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। एंड इट शुड एम्पावर यू रादर देन मेकिंग यू फेयर सम, कि ऐसा तो नहीं है ना कि आपके ऊपर ही लागू हो रहा है। इनफैक्ट आप गिल्टी कॉन्शियस में ज़्यादा जाओगे तो आपके पास वही उसी तरीके की नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी, रियलिटी में बन के नेगेटिव सिचुएशन ज़्यादा राइज होंगे, डिस्पाइट यू डूइंग द राइट थिंग। बिकॉज तभी ऐसा होता है कि कई लोग बोलते हैं हम तो सब कुछ अच्छा करते हैं, हम तो दूसरों के लिए झुक झुक के जाते हैं मदद करने के लिए, हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि आप गलत लोगों की मदद कर रहे हो। यू आर नॉट सपोज टू हेल्प अ पर्सन विद डेविल्स मेंटालिटी। उसको हेल्प नहीं कहते। आपको हेल्प उनकी करनी है जिसकी सोच भी अच्छी है, या जिसकी हेल्प करके वो कुछ अच्छे काम भी करेगा या करेगी। तो उसका भी ध्यान रखें। तो ये कुछ मिथ्स हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, और आप अपने लाइफ में लॉ ऑफ कर्मा की जब बात आएगी, प्रारब्ध की बात आएगी, कार्मिक पार्टनर्स की बात आएगी, या कुछ भी कर्म से रिलेटेड आएगी, तो आप कॉन्फिडेंट फील करने चाहिए कि इस वर्ल्ड में कुछ सिस्टम है, ऐसे कोई अनसिस्टमैटिक चीज़ें नहीं चलती है। ना कि आप लेथार्जिक और लेड बैक हो जाएं और आप डर डर के जिए। तो दोनों चीज़ आपको समझ के चलनी है। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।